हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के अंदर हमारा चैप्टर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के अंदर हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। तो हम क्वेश्चंस को इतने इजी वे में कर रहे हैं ना फ्रेंड, कि आप कोई भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी स्टेप मिस मत करना फ्रेंड्स। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो उसमें आपका कहीं ना कहीं पर्सनल लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैं आपको ओरली ऐसी ऐसी चीजें बताती हूँ, ऐसे ऐसे स्टेप्स बताती हूँ जो कि कई बार लिखे नहीं जाते। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओरली समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन चीजें ओरली भी तो समझानी पड़ती है ना। तो वो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और कहीं से स्किप नहीं करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम कुछ और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन कौन सी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमारे चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है, उस ट्राइंगल की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेना एक बार। कि मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब इसकी दो साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। मान लीजिए अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल? जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल। आई चीजें समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एंगल आपके इक्वल है, देन द साइड्स अपोजिट टू द एंगल आर आल्सो इक्वल। कि जो साइड्स होंगी, जो दो अगर एंगल इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो ए बी भी किसके इक्वल होगा? ए सी के। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, इसलिए आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये वाली प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे, दोनों की दोनों। ठीक है, कि अगर आपके पास अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट देख लेते एक बार, क्या है फिर देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी and the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to A, then show that OB is equal to OC and AO bisect angle A। क्या चीजें दी हुई है? जो चीजें दी हुई है उनको लिख लीजिए। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, दी हुई है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। अब जो चीजें हमें पता है वो लिख लेते हैं। AB अगर AC के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B का नाम क्या है? पूरा नाम लिखिए एंगल B का। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, बिकॉज द साइड्स आर इक्वल। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपको गिवन है, ये लाइन लिखनी है आपने। ठीक है, कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? अब इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि बी से और सी से लाइन जा रही है जो बाइसेक्ट करती है एंगल ओ। अब बी से लाइन जा रही है और सी से लाइन जा रही है, वो दोनों क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, रो पॉइंट पे मिल रही है। बाइसेक्ट करी, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल। क्या मतलब है? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और इसने फिर क्या बोला? ज्वाइन ए, ज्वाइन ए ओ। देन आपने बताना है कि ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी होगा। ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कैसे पॉसिबल है? मुझे एक चीज बताना जरा। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कब होगा? जब ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एंगल इक्वल कब होंगे? जब उनके हाफ इक्वल होंगे। तो सारा कंसेप्ट हम यूज करेंगे, देखना कैसे करते हैं। अब हमें क्या पता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, as OB is the bisector of
एंगल एबीसी, एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है, एंगल एबीसी का बाइसेक्टर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इस एंगल का नाम क्या है? दिस इंप्लाइज एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। मतलब ये ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है? ए बी ओ, ए बी ओ एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी सी के, इस नीचे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ऐसा ही ओसी किसको बाइसेक्ट करती है? ओसी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, एसीबी को बाइसेक्ट करती है, एसीबी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ सी बी लिख दो या बी सी ओ आप लिख दो। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो ये दोनों एंगल चाहिए, ये दोनों एंगल चाहिए। अब ये देखिए, ए बी ओ किसके इक्वल है? ओबीसी के। अब इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, इस पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हैं? एबीसी एंगल को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओबीसी, प्लस एंगल ओबीसी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरा एंगल है, पूरे एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो दोनों का अलग अलग लिख दिया मैंने। बट ये दोनों तो आपस में क्या है? इक्वल है। इसको 3 नाम दे दीजिए, इसको 4। बट फ्रॉम 3/3 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम ए बी ओ को मैंने क्या लिख दिया? ओबीसी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम एंगल ओबीसी। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? 2 टाइम एंगल ओ सी बी के, होगा ना। अब ये दोनों इक्वल है, एबीसी एसी बी के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज एज ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ठीक है, एज ए सी बी इज इक्वल टू ए सी बी, देन 2 टाइम ओ बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम ओ सी बी। 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आ गया? ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, ओ सी बी। देखना क्या आ गया? ये छोटे वाली ट्राइंगल में, इन द ट्राइंगल ओ बी सी, ये छोटे वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल बी एंगल किसके इक्वल आ गया? सी एंगल के। अगर ये बी एंगल सी एंगल के इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगी एंगल के? वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो दिस इंप्लाइज in the triangle OBC, OB is equal to OC, because reason क्या लिख देंगे यार? The side opposite to equal angle of a triangle are equal, because the side opposite to equal angles are equal। जो इक्वल एंगल है उनके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होगी? इक्वल होंगी। आई चीजें समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट के अंदर हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो बाय सीपीसीटी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई चीजें समझ में? तो हमें इनकी क्या प्रूफ करनी है? कॉन्ग्रेंसी हमें प्रूफ करनी है। तो ले लीजिए दो ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल AOB एंड इन द ट्राइंगल AOC। दो ट्राइंगल ले लिया आपने। अब देखना, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, OB इज इक्वल टू OC अभी अभी प्रूफ किया है, OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड है वो। AO इज इक्वल टू AO दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। सो बाय SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOC। AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्राइंगल AOC के, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो बाय सीपीसीटी एंगल, ये एंगल इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। एंगल OAB OAC के इक्वल हो गया। इसका मतलब AO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर उसके दोनों ही पार्ट इक्वल है तो दिस इंप्लाइज
AO बाइसेक्ट एंगल ए। अब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो इक्वल होंगे ना। तो दिस इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट एंगल। आई चीजें समझ में, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। बस आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल की। आइसोसेलेस है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, जो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी यूज कीजिए, बाकी काम आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन अपने आप निकलता जाएगा, जैसे जैसे प्रॉपर्टी यूज करते जाएंगे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के लेक्चर में हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। बाकी प्रीवियस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी तो यूज होंगी ही होंगी कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं। देखिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है। इन द ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, show that ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। देखना फ्रेंड क्या दिया हुआ है आपके पास, एक ट्राइंगल है ABC। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC, AD इसने क्या दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर इसका मतलब सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू क्या है AC। ठीक, चलिए देखते हैं। इन द ट्राइंगल, सेकेंड क्वेश्चन है, इन द ट्राइंगल ABC AD इज द, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, BC के ऊपर परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये एंगल और ये एंगल को इक्वल कर दीजिए। वो भी कब होगा, जब आप ये दोनों ट्राइंगल आप क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रही है इसके अंदर, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम क्या लेंगे, लेट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल आपने ले ली, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर देखना आपके पास कंडीशन क्या है, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड दोनों में कॉमन है ट्राइंगल में, BD इज इक्वल टू DC गिवन है। क्यों गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट्स में, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB कितने का है, 90 का है। इस ट्राइंगल में भी एंगल 90 का, इस ट्राइंगल में भी एंगल 90 का, दोनों में 90 के एंगल। अब देखना, साइड एंगल, साइड एंगल, दो साइड के बीच का इंक्लाइंड एंगल अगर इक्वल है तो कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। सो दिस इंप्लाइज बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, द ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब बाय CPCT, बाय CPCT वी कैन से दैट CPCT क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से, BD इज इक्वल टू DC तो है ही है, बच गया क्या, सिर्फ AB इज इक्वल टू AC। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AC। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती तो वो कैसी ट्राइंगल हो जाती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इंप्लाइज ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। कैसी ट्राइंगल होगी ये आपकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी विद AB is equal to क्या आ गया आपके पास, AC। आई चीजें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, जब मैथ्स इनसाइड एकेडमी आप लोगों के साथ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का क्या है। ABC is an isosceles triangle in which the altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. These altitudes are equal। देखना, एक ट्राइंगल दी हुई है ABC,
ए बी सी। इसने क्या डाला, बी से एल्टीट्यूड डाला किसके ऊपर, एसी के ऊपर, और सी से एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बी से डाला ई और सी से डाला एफ। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी एफ इज इक्वल टू बीई, सी एफ इज इक्वल टू बीई आपको प्रूव करना है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, आइसोसलीस ट्राइंगल दी, आइसोसलीस ट्राइंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या दिया हुआ है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बस हमें एक ही चीज पता है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखना, हमें ये प्रूफ करना है कि सी एफ इज इक्वल टू बी, यानी कि जिस साइड, जिस ट्राइंगल में ये सी एफ और बी आ रहा है, हमें वो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। देख लो कौन कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है ना ये, और इस ट्राइंगल में आ रहा है ये, है ना। तो जिस ट्राइंगल में बी ई आ रहा है, सी एफ आ रहा है, वो ट्राइंगल ले ली। तो लेट द ट्राइंगल ए एफ सी एंड द ट्राइंगल ए बी ई, दो ट्राइंगल आपने ले ली, कौन कौन सी, ए एफ सी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली जो ऊपर वाली, मतलब ये छुपा देती हूँ मैं, ये ऊपर जो ट्राइंगल बच गई वो ले लिया आपने, और ये वाला छुपा दिया मैंने। अब जो ऊपर ट्राइंगल बच गई ए बी ई, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखना, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है या नहीं है, ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर भी बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर, और ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर भी बन रहा है, बन रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, इस ट्राइंगल की साइड ए सी और इस ट्राइंगल की साइड ए बी, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, बिल्कुल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज बच गई है, क्या बच गई है, इस ट्राइंगल में एंगल 90 का बन रहा है, इस ट्राइंगल में भी एंगल 90 का बन रहा है, मतलब एक एंगल भी इक्वल है, एंड एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखना, अब हम चेक करेंगे कि रूल कौन सा लगा, ये एंगल इक्वल है इस ट्राइंगल का, और ये एंगल इक्वल है, और साइड ये वाली इक्वल है, यानी कि दोनों की इंक्लाइंड साइड नहीं है, दो एंगल है एक साइड है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। इसका मतलब कौन सा रूल लगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, triangle AFC is congruent to triangle AEB। AEB या ABE दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, सो बाय CPCT, बाय CPCT क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। आई चीजें समझ में अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। एक बार रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसी का थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है, हल्का सा अपोजिट है इस क्वेश्चन का। अब इसमें तो क्या दे दिया था, साइड इक्वल दे दी थी, है ना। अब इसमें एल्टीट्यूड इक्वल है, देखना क्या दिया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए पहले। ABC is a triangle in which the altitude BE and CF to the side AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF and AB is equal to AC। अब इसका उल्टा दे दिया इसने, क्या दे दिया, ये ट्राइंगल है, थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोग खुद करेंगे इसको। यहां से एल्टीट्यूड डाला CF, यहां से एल्टीट्यूड डाला BE। अब दे क्या दिया इसने, जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, BE किसके इक्वल है, CF के। हमें क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल है ABE वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACF के। एल्टीट्यूड इक्वल दे दिए, अब यानी कि साइड तो कोई ना कोई तो इक्वल है ना। अब ये एल्टीट्यूड इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, ये एंगल कॉमन है दोनों में, ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, तो रूल कौन सा लगा, एंगल एंगल साइड। दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है, कोई ज्यादा काम नहीं करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट मैंने दे दिया कैसे करना है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, ABC and DBC are the two triangle on the same base BC, show that angle ABD is equal to ACD। देखना क्या दिया,
कि सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बनी हुई है, एक ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल बनी हुई है डी बी सी। बेस क्या है, सेम है दोनों का, बी सी। इसी सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनी हुई है, एक ट्रायंगल बनी हुई है एबीसी और दूसरी ट्रायंगल बनी हुई है डीबीसी। और दूसरा क्या है, दोनों आइसोसलीस ट्रायंगल है, दोनों की दोनों ट्रायंगल आइसोसलीस है। आइसोसलीस ट्रायंगल इसका मतलब ये साइड भी दोनों इक्वल है और ये एंगल भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है वो देख लीजिए, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल एबीडी, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल। ठीक है, अब एज the triangle ABC is an isosceles triangle। अब आइसोसलीस ट्रायंगल इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, AC के। अगर ए बी AC के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंड दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इक्वेशन नंबर 1 में से ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले एंगल के, ऐसे नीचे वाले की बात करेंगे, ट्रायंगल DBC is an isosceles triangle। So this implies angle DBC is equal to angle DCB। इक्वेशन नंबर 2, नीचे वाली भी आइसोसलीस है, ऊपर वाली भी ऊपर वाली आइसोसलीस है, तो यानी कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल, नीचे वाली है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ABC प्लस DBC क्या बन गया, ABC प्लस DBC, ACB प्लस DCB। ये पूरा और ये पूरा, ये ABC प्लस DBC, इन दोनों एंगल को ज्वाइन कर दिया तो ये नहीं बन गया है क्या पूरा का पूरा। ऐसे ही इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या पूरा का पूरा ये नहीं बन गया है, बन गया है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल ABD आपका किसके इक्वल है, एंगल ACD के इक्वल। बताइए कोई दिक्कत हुई, नहीं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं 6 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके पास। चलिए, the triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA is reduced to D such that AB is equal to AD, show that एंगल BCD is right angle। एंगल BCD आपको प्रूव करना है कि कैसा एंगल है, राइट एंगल है। देखना फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल की हुई है ABC, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ABC और इसको इसने आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। कैसे प्रोड्यूस किया, ये मान लीजिए कुछ ऐसे, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये डी को इसने आगे प्रोड्यूस किया, कैसे प्रोड्यूस किया वो देखिए। प्रॉपर्टी क्या क्या दी हुई है, सारी चीजें तो दी है वो लिख लीजिए। ABC आइसोसलीस ट्राइंगल, ABC आइसोसलीस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सेकंड में क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB। सेकंड में क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू AB। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को यूज करेंगे आप। ठीक है, अब देखना ये वाली ट्राइंगल ले लीजिए, इन द ट्राइंगल ABC, इन द ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। अगर AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे मैम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, AB इज इक्वल टू AC है, AD इज इक्वल टू AB है, AB दोनों में है, दोनों में द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। यही तो हुआ, ये दोनों AB के इक्वल है तो AC किसके इक्वल हो गया, AD के। फ्रॉम 1 एंड 2 AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AD। AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AD। तो इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी क्या बन गया, आइसोसलीस ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गई। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ACD इज ऑल्सो आइसोसलीस ट्राइंगल। हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब इसके भी एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल
ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल कितने का, 90 डिग्री का। हमें एक चीज तो पता है ना, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वही चीज हम लिख देंगे एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बड़ी ट्राइंगल ले लीजिए, इन द ट्राइंगल DBC, इन द ट्राइंगल DBC तीनों एंगल का सम लिखिए। सबसे पहला एंगल क्या है, एंगल BDC, एंगल BDC का मतलब ये पूरा एंगल। इस एंगल का नाम ADC भी आप कह सकते हैं। लाइन तो आगे ही प्रोड्यूस हो रही है ना, BDC लिखो या ADC लिखो, नाम वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। डी को डी लिख दो। चलो, एंगल D प्लस एंगल B प्लस पूरा का पूरा एंगल C कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंगल D है, ये एंगल D किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है या नहीं है, है या नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम 4 ADC किसके इक्वल है, ACD के, है या नहीं है। तो D की जगह हमने क्या लिख दिया, ACD। ये वाला एंगल B, एंगल जो B है, ये वाला एंगल जो बना है, ये किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है या नहीं है, ACB के इक्वल है या नहीं है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, एंगल B को क्या लिख दिया, ACB। और प्लस पूरा का पूरा C चल ही रहा है। अब ये ACD और ACD और ACB, ये दोनों एंगल को मिला के पूरा का पूरा एंगल क्या बन गया, C बन गया, नहीं बन गया, बन गया। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, एंगल C। और ये एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया, 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल C आपका कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा। हुई चीजें क्लियर, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमें। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको किसी भी क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. AB is equal to AC. Find angle B and C. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ABC एक ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल B कितने का दिया हुआ है, 90 डिग्री का। और AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल A है, सॉरी 90 का, एंगल A दिया उसने 90 का। एंगल A 90 का है, ये B है, ये C, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। अब AB और AC अगर इक्वल है तो कैसी ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। हमने इसको मान लिया क्या है, एंगल X। दोनों एंगल इक्वल है तो इस एंगल का नाम भी X रख दिया, इस एंगल का नाम भी क्या रख दिया, X रख दिया। अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन द ट्राइंगल ABC, एंगल X प्लस एंगल X प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखने की जरूरत है मुझे बार बार कि एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं जरूरत है ना, आप लोगों ने लिखना है लेकिन, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 2 टाइम एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल X कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल कितना आया, 45, ये भी कितना आया, 45। यही तो चीजें आपको निकालनी थी कि एंगल B कितना है और एंगल C कितना है। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है, देखना क्या है आपको प्रूफ करना है। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। हिंट दूंगी मैं, क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखना लास्ट क्वेश्चन है, हिंट दे देती हूं मैं, क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब तीनों की तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी या नहीं होंगी, होंगी ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि AB इज इक्वल टू क्या है, AC है, ठीक है। एज in an equilateral triangle, AB
इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी है। तो दो लेके चल लीजिए। पहले पहले आप लेके चलेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू आपने ए सी ले लिया, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लिया तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी और ए सी के इक्वल आ जाएगा, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया। हिंट दूंगी सिर्फ, क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक आया तो यहां से क्या निकल के आ गया, ये बी एंगल और सी एंगल कितना आ गया, एक्स आ गया। अब दूसरे केस में क्या लेंगे आप, फर्स्ट केस में आ गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब दूसरे केस में क्या लेंगे, आपने क्या ले लिया, ए बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, बी सी ले लिया। अब ए बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, बी सी। ए बी और बी सी इक्वल लिया तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल एक्स के। ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों एंगल कितने निकल के आ गए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, कितने निकल के आ गए, एक्स एक्स एक्स। अब आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वहां से 60 डिग्री। पूरा क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, कैसे लिखना है आपने, कैसे करना है, सारी चीजें मैंने ओरली आपको बता दी, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैम नहीं हो पाया, प्लीज करवा दीजिए, मैं स्पेशली आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स इनसाइड एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों के पास डे टू डे नोटिफिकेशन आती रहे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।